मास्टर को प्रणाम। जीवन जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का और एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग, और समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूँ, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं अगर अलग हूँ, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ हूँ, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लगाएगा तनाव, अशांति, चिंता। समर्पण शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं। अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहाँ वह ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, जैसा वह चलाए वही तुम्हारी गति है। तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं। जितना तुम लड़ते हो उतना ही तुम भारी होते जाते हो। जितने भारी होते जाते हो उतने नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं हो उतने ही हल्के हो जाते हो, और जितने हल्के होते हो उतने ही ऊंचे उठ जाते हो। अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की ऊंचाई। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, और अहंकार पत्थर की तरह लटका तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ही अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ कि नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। एक गांव सूफियों का था, उनका बड़ा केंद्र था। वहाँ बड़े सूफी और गुरु थे। अगर मिली सूफियों के गुरु को तो उसने सुबह की सुबह नानक के लिए कप में भरकर दूध भेजा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और न समा सकती। नानक कुएं के बाहर ठहरे थे। एक कुएं के तट पर उन्होंने पास की झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाल दिया। फूल तैर गया। फूल का वजन क्या, उसने जगह न मांगी, वह सतह पर तैर गया और प्याली वापस भेजी दी। नानक का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है। उसने पूछा कि मैं समझा नहीं, क्या रहस्य है, ये क्या हुआ। नानक ने कहा कि सूफियों ने गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी है, अब और जगह नहीं है। मैंने खबर वापस भेज दी कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तैर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है अभी अज्ञानी है, और जो तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचनी असंभव हो जाती है। अहिंसा अपने आप फलती है और कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और न कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये घटनाएं अपने से घटती हैं। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध, हत्या चलती है। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती है। इसीलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। धन्यवाद।